कल आरबीआई की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिसमें 2000 रुपए के नोट बंद करने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। वही सरकार का कहना है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, पर गुजरात की जनता का इस मामले को लेकर क्या मानना है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। आम जनजीवन पर कितना असर होगा? ये देखा जाएगा। जो नोटिफिकेशन इश्यू किया है वो 2016-2017 में जो आम लोगों ने जो तकलीफ़ें उठाई थी, ये मुद्दा देखते हुए, नजरे रखते हुए इस साल भी और ये वक्त भी शायद आम पब्लिक को भी ये काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये एक और बात है, ये 2000 की नोट अचानक बंद करने के सरकार का जो निर्णय है वो बुरी तरह से गलत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो सबके ऊपर ये असर पड़ेगा, ये धंधे और व्यवसाय और छोटा मोटा जो व्यवसाय का उस पर भी गलत व्यवसाय असर पड़ता है। लेकिन हमारे जैसे जो एडवोकेट है उसको भी एक असर पड़ता है। लेकिन सरकार का ये निर्णय है, उसके नजर रखते हुए उसने क्या निर्णय है, उसका क्या मंशा है, वो अब तक हाल तक पता नहीं चल सकती। डेली ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा क्योंकि गुजरात के अंदर व्यापार बड़ी तादाद में होता है, डेली अमाउंट दिए जाते बड़े, तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से पैसे नहीं लेगा, तो उससे क्या लगता है कि व्यापार की रफ्तार पर इसका असर होगा? काफ़ी बड़ी असर होगा। जो गुजरात का जो व्यवसाय है, कितने लोगों से है और कभी तक कहाँ तक है वो भी देखते हुए, और मैं ये 2000 का नोट का जो है निर्णय है वो निर्णय जो है वो मैं उसको खारिज करता हूँ। आप बताइए, आप क्या कहेंगे कि इस फैसले से आम जनता को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? 100% नुकसान होगा। इससे कैसे नुकसान होगा? अरे सर, 2000 की नोट तुमने 2016 में तुमने नोटबंदी करी, बरोबर। अब नोटबंदी में तुमको पता है कई लोग मर गए, लाइन में लगे, उसके बाद भी कोई काला धन नहीं आया, 100% नोट बैंक में आ गई, बरोबर। अब तुमने 2000 की नोट निकाली, अब बोलते फ़ायदा होगा, उसमें चिप है, ये है, फलाना है, ढिमकड़ा है, सब किया तुमने, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ? अभी 6 साल बाद आप बोलते 2000 की नोट बंद करने की। अभी मैं धंधा यहाँ गुजरात में मैं बिज़नेस करता हूँ, बरोबर। अब मेरा गारमेंट का धंधा है। कल दोपहर में मुझे व्यापारी ने पेटीएम की जगह मुझे रोकड़ा दिया। अब उसमें रोकड़े में मुझे 2000 की नोटें ही दी हुई है। अब अचानक शाम को पता चलता है कि भाई 2000 की नोटें बंद हो रही है। आज शनिवार का दिन है, मुझे शनिवार के दिन कारीगरों को पैसा देने का है। अब मेरे पास सब कारीगर हैं, रोज़ ला के रोज़ खाने वाले, शनिवार हिसाब होता है। अब मेरे पास 2000 की नोट है, तो अब मेरे को शनिवार के दिन बैंक में जाने का, जमा कराने की, उसमें भी मुझे पूरी नोटें, तो मेरे को 10 नोटें जमा कराने का बोला हुआ है। तो मैं कहाँ से धंधा चलाऊंगा? ऐसे ही कोरोना काल से धंधा बंद पड़ा हुआ है, काम धंधा बिल्कुल ठप है। अब मान काम चालू हो रहा है ना, उसमें 2000 की नोट बंद, तो बिल्कुल ये गलत है, ये वापस लेना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि काले धन पर अंकुश लाया जाएगा, इससे कि जो लोग बड़े लोग हैं वही लोग काले धन को रखने के लिए 2000 रुपए की नोटों का इस्तेमाल करते हैं। आम लोगों के पास इतनी नोट नहीं होती है। लगता है कि काले धन पर अंकुश लगा पाएगी? कोई अंकुश नहीं लगेगा। पहले तो आपने ये 2000 की नोट निकाल के काला धन को बढ़ावा दिया है, क्योंकि 2000 की नोट से संग्रहखोरी करने में फ़ायदा होता है, मतलब जगह कम रहती है। इन्होंने संग्रहखोरी की, उन लोगों को तो दिक्कत होगी, 100% दिक्कत होगी, लेकिन वो लोग उनका रास्ता निकाल लेंगे। जब नोटबंदी के अंदर लोगों ने पूरा पैसा बैंकों में जमा करा दिया, तो वो तो सब आर्टिस्ट लोग हैं। पब्लिक, जो आम पब्लिक हमारी जैसी, उनको तकलीफ पड़ेगी। तो ये बहुत गलत डिसीजन है सरकार। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? इस फैसला गलत है कि क्योंकि भूतकाल में 2016 में आपने के मैंने नहीं देखा है कोई नेता, कोई बिल्डर, कोई बड़ा डॉक्टर साहब लाइन में खड़ा होएगा। उनकी नोटों होती नहीं, उनके तो बारों बार चेंज हो जाती है। इसीलिए मैं आपके इस निर्णय को सरकार के विरोध में कहता हूं कि 2000 की नोट पहला 1000 की नोट थी। जब आप यूँ कहते हैं कि काला धन वापिस आ जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा, महंगाई कम होएगा, तो आपने तो कुछ नहीं करा। और 6-7 साल के बाद हमको दूसरा टेंशन देना चाहते हो कि 2000 की बंद करके अभी आप कौन सी नोट लाना, वो भी आपने जाहिरात नहीं करी है। आप पैसा ले लोगे तो पब्लिक के बीच में रुपया वापिस चले जाएगा, तो ऑटोमेटिक अर्थतंत्र खराब होने वाला है। आप थोड़ा विचारो, अब थोड़ा निर्णय लेते विचारना। आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग पर ब्रेक लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। ये सरकार 2014 के बाद, ये नोटबंदी बंद होने के बाद काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और उसके बाद भी आपने देखा इतने बड़े बड़े हमले हो गए, कोई आतंकवाद बंद नहीं हुआ है। जब चुटनी आती है जब ही आतंकवाद आता है। आप क्या कहेंगे, इस फैसले से लोगों को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। साथ में लोगों को जो अभी टाइम है उनके पास, उसमें भी वो लोग उनका टाइम बिगाड़ के बैंकों में लाइन लगवाएगा। इतनी कड़ी धूप में जाके खड़े हो गए, कितने लोग तो आपने देखा होगा जब आगे वो किया था नोटबंदी
2016 में, तब कई लोग मर गए थे। वहाँ पे नेता की लाइन नहीं होती है, वहाँ पे आम जनता की लाइन होती है। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या सुविधा होनी चाहिए? वहाँ पे सुविधा में लोगों को जो टोकन दे के देते हैं, वहाँ पे ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। फिर पानी व्यवस्था की सुविधा होनी चाहिए, और सबको नोट के बदलने के लिए क्या वहाँ पे आईडी प्रूफ मांगते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए तो अच्छी बात है, क्योंकि हर वक्त हमारे को जेरोक्स लेके भी जाना पड़ता है जमा कराना। आम आदमी है, छुट्टे कराने की दिक्कत होती है कि मान लीजिए आप ऑटो में बैठ गए, कहीं पे नाश्ता करने के लिए गए तो 2000 रुपये का नोट था, तो आसानी से छुट्टे नहीं मिलते थे। तो लगता है कि इससे कहीं ना कहीं इसमें से तो राहत मिलेगी। राहत तो मिलेगी, वो अच्छा है, लेकिन हमारा तो कहना एक ही है कि आपको नोट ही बंद करनी थी तो आप जब बैंक में नोट आती है 2000 की, तब आप उसको रख लो, आप वापस उनको मार्केटिंग में मत लाओ। अब अभी मैंने कल ही 20,000 रुपये लिए है, मेरे घर पे प्रसंग है तो यूज़ करने के लिए, तो वहाँ बैंक में से मुझे 2000 की नोट दी। अब मेरे को वापस वहाँ पे चेंज करने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, अब मेरा टाइम बिगड़ेगा वहाँ पे, और मैं जो मेरा काम करना पड़ेगा वो भी मैं नहीं कर पाऊँगा। आप बताइए क्या कहेंगे आप इसमें? जी, इस निर्णय से हम बिल्कुल असहमत हैं, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोग यहाँ पे लाइन पे खड़े रहेंगे और हमारा टाइम वेस्ट होगा। और कल ही मेरे को मेरी सैलरी हुई है जो 15,000, उसमें सब 2-2 हज़ार की नोटें दी गई है। तो अभी मैं कॉलेज भी करता हूँ और साथ में जॉब भी करता हूँ, तो इसकी वजह से हमको टाइम भी नहीं मिलेगा। और हम मिडिल क्लास वाले लोग जाए कहाँ? ये बड़े लोग हैं जिसकी वजह से ये नोटें बंद की है, ब्लैक मनी। तो ये ब्लैक मनी तो ऑलरेडी बार कॉन्टैक्ट में हो जाती है सब, तो ऐसे मिडिल क्लास वाले ही लोग फंसते हैं। क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोगों के पास जो टाइम नहीं होता, वो टाइम निकल के हमको जाना पड़ता है, लाइन में खड़ा रहता है, इस धूप में जाना पड़ता है। और जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग का तो वैसे भी ऊपर से कांटेक्ट होता है और उसमें भी वो बार कांटेक्ट कर लेते हैं, और इसमें हम जैसे गरीब लोग फंस जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर आरबीआई की ओर से जो फैसला लिया गया है उसको लेकर गुजरात के लोग कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि आखिर नोटबंदी करना था तो उसको रिलीज़ क्यों किया गया था, और लोगों के पास काफ़ी तादाद में 2000 रुपये के नोट है, उसको बदलवाने के लिए फिर से लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा और फिर से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन हितल खत्री के साथ गौतम जोशी, न्यूज़ नेशन।